हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सोमनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर पीठ कर किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र, चक्र में 24 तीलियां जो 24 घंटे का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। फलक के नीचे मुंडकोप उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगला भाषा में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण का संविधान सभा ने राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कोलकाता में किया गया था वहां गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वहां गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंखे के आकार की एक कलगी होती है। राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं। वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती है। अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। राष्ट्रीय फल आम उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है। इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है, जिसका विस्तार लगभग
1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राष्ट्रीय जलीय जीव। विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा राज्य का भी राजकीय चिन्ह है। राष्ट्रीय खेल। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया था। 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना था। राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2023 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया था। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।